हेलो व्यूअर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के सभी लर्नर्स को आज का यह वीडियो जो है वो पोइट्री पर है। सीबीएसई क्लास 10th, पोएम नेम अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू, ये पोएम है। क्या है ये? आपका पोएम है, ठीक है। और लिखा गया है लेज़ली नॉरिश। लेज़ली नॉरिश के द्वारा ये पोएम लिखा गया है। दिस पोएम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी शॉर्ट पोएम, बट द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम इज़ वेरी बिग। कहने का अर्थ है कि इस कविता में बहुत ही सिंपल हेडिंग है। एक बाघ पिंजड़े में। इसको लिखने वाले लेज़ली नॉरिस हैं। तो कविता का नाम बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें जो थीम डाला गया है, जो सेंट्रल आइडिया कहते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है फ्रीडम, इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम इन मैंस लाइफ एज वेल एज इन एनिमल्स लाइफ। तो मानव जीवन में आज़ादी का क्या महत्व है, इसके बारे में प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही उसी आज़ादी का जो इम्पोर्टेंस है वो जानवरों के जीवन में क्या मायने रखता है, ये भी उन्होंने बताया है। तो जानवरों को इन्होंने मनुष्य से तुलना किया है, इसीलिए जानवरों के लिए या टाइगर के लिए इन्होंने ही प्रोनाउन का प्रयोग किया है। ये बताते हैं कि जहाँ फ्रीडम है वहीं पर खुशियाँ हैं। हैप्पीनेस इज़ देयर वेयर फ्रीडम इज़, या ऐसे कह सकते हैं वेयर फ्रीडम इज़ देयर इज़ हैप्पीनेस। यानी कि जहाँ खुशियाँ हैं, मान लीजिए कि वहीं पर आज़ादी है। जहाँ आज़ादी है वहीं खुशियाँ हैं। तो ये पोएम जो है बहुत ही अच्छी कविता है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो लेज़ली नॉरिश जो है, तो लेज़ली नॉरिश जो है वो इज़ अ पोएट। ये एक पोएट है एंड राइटर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ये रहने वाले हैं आपको फ्रॉम वेल्स, ठीक है ना, फ्रॉम वेल्स के रहने वाले हैं। और ही वॉज born on 21st May 1921 and died on 6th March and died on 6 April 2006। तो इस प्रकार से ये आपको रहने वाले वेल्स के हैं, पोएट भी हैं, राइटर भी हैं। और इनका जन्म 21 मई 1921 का है, डेथ 6 अप्रैल 2006 का है। ही इज़ ए प्राइज विनिंग ऑफ वेल्स। क्लियर है? He writes about morality. In him, he writes about morality in his works. अपनी साहित्यिक रचनाओं में वो क्या डालते हैं? मोरालिटी, नैतिकता के बारे में लिखते हैं। He is a poet. He is a poet of the post-war period. He was a poet of post-war. ये post-war period क्या है? यानी कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के ये कवि हैं, ठीक है ना। 1940 में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई, काफ़ी ख्यातियाँ मिली। तो इस प्रकार से हमने अभी अबाउट द पोएट हमने इतनी सारी जानकारियाँ ली है। और इसके साथ ही अब हम लोग
स्टेंजा वाइज आपको एक्सप्लेनेशन समरी देखेंगे, उसका राइमिंग स्कीम देखेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोट्स देखेंगे और उस पर आधारित स्टेंजा वाइज क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट स्टेंजा है आपका, ये फर्स्ट स्टेंजा इस पोएम का। इस पोएम का अभी हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड देखते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड। तो यहाँ स्टॉक्स, ये स्टॉक्स क्या है? STALK, स्टॉक ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है वॉक प्राउडली, वॉक प्राउडली, क्लियर है ना? गर्वान्वित होकर चलना। बाघ के बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए जब वो चलता है तो उसके चलन में अकड़ होती है और वो अकड़ बताता है कि बाघ कितना शक्तिशाली है। तो स्टॉक्स मीन्स अकड़ के चलना। विविड यानी कि क्लियर, विविड मीन्स VIVID, विविड, विविड मीन्स ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ हुआ आपका क्लियर, स्पष्ट, क्लियर एंड स्पष्ट। यहाँ स्ट्रिप्स, लाइनिंग, धारियाँ, स्ट्रिप्स मीन्स लाइनिंग यानी कि धारियाँ। बाघ के बॉडी पर काले और पीले रंग की धारियाँ होती हैं। और द फ्यू स्टेप्स ऑफ स्केज, केज मीन्स पिछड़ा, पैट्स गद्देदार, वेलवेट मखमली, क्वाइट बिल्कुल, इन हिज क्वाइट रेज बिल्कुल गुस्से में, RAZE, ये आपका नाउन है, इसका अर्थ होता है एंगर। तो इस प्रकार से इस फर्स्ट स्टेंजा में आए हुए 3 डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये हमने किए। अब हम लोग चलते हैं इसका स्टेंजा वाइज जो समरी होता है, जो एक्सप्लेनेशन नोट्स होता है, जो क्रिटिकल नोट्स होता है, उसको हम लोग देखते हैं। ही स्टॉक्स, पोएट ने टाइगर के लिए ही का प्रयोग किया है। टाइगर के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया है? ही का, यानी कि उसने कंपेयर किया है बाघ को मनुष्य से, इसलिए उसने ही दिया है, या बाघ को मानव की तरह मानकर ये कविता लिखा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स, वह अकड़ के चलता है अपने स्पष्ट शरीर पर बने धारियों के साथ। यानी कि इस फर्स्ट लाइन में ही पोएट ने एक कल्पना दिया है, एक इमेजरी है, वो है इमेजरी कल्पना, आपका बाघ का पिक्चर निकल कर आ रहा है। तो बाघ अकड़ के चलता है और उसके बने शरीर पर धारियां जो है वो स्पष्ट है, दिखती हैं। जो पिंजड़े में बाघ है वो क्या है? उसके शरीर पर धारियां हैं और धारियां बताती है कि वो बाघ है। उसका 2 चीज़ बताया है, एक तो चलने का स्टाइल, दूसरा का उसके शरीर पर बने हुए धारियां, ये दोनों बताता है कि टाइगर ही है, कोई दूसरा जीव नहीं है पिंजड़े में। द फ्यू स्टेप्स, पिंजड़े का जगह बहुत छोटा होता है और बाघ उसमें कम ही कदम, थोड़े से ही कदम चल पाता है, इसीलिए कवि ने लिखा है द फ्यू स्टेप्स। बाघ अकड़ के चलता है लेकिन कितना चल पाता है? थोड़े से कदम चल पाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने पिंजड़े में बंद है। तो इस फर्स्ट स्टेंजा हमको ये भी बताता है कि बाघ कहाँ दिखाया गया है? बाघ को दिखाया गया है पिंजड़े में। फर्स्ट स्टेंजा में बाघ कहाँ नजर आ रहा है? पिंजड़े में। तो इस पूरी कविता में कवि ने 2 तरह के बाघों को दिखाया, एक बाघ जो पिंजड़े में बंद है और दूसरा बाघ जो जंगल में है। फर्स्ट टाइगर इन द केज एंड द सेकेंड टाइगर इन द जंगल। तो ये जू और जंगल के बीच में बाघों में क्या डिफरेंस, ये बताने की कोशिश है। थर्ड लाइन चलते, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसका पैड्स पहुला जो है वो पैर जो बिल्कुल गद्देदार है, यानी कि मखमल की तरह बिल्कुल है। और इन हिज क्वाइट रेज, बाघ पिंजड़े में बंद है, इसलिए वो गुस्से में है, वो फ्रीली कहीं घूम नहीं पाता है, वो अपनी मर्जी से नहीं कहीं आ सकता है, न जा सकता है, वो अपनी मर्जी से शिकार भी नहीं कर सकता है। यानी कि बाघ बिल्कुल नाराज है, नाखुश है, दुखी है। क्यों? क्योंकि उसकी आज़ादी जो छीन ली गई है। छीनने वाला कौन है? मनुष्य। क्यों उसे जंगल से उठा कर लेकर आकर पिंजड़े में बंद कर दिया? क्योंकि वो अपना मनोरंजन करने के लिए। तो इस प्रकार से स्टेंजा का डिफ़िकल्ट वर्ड, एक्सप्लेनेटरी नोट्स हम लोग प्राप्त किए। आइए अब हम लोग चलते हैं इसका राइम स्कीम क्या है। क्वेश्चन पूछता है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ राइम स्कीम के लिए साउंड, ये अंतिम वर्ड जो है इन्हीं के वॉवेल साउंड को लेकर करते हैं। तो स्ट्रिप्स, यहाँ जो एस है इसके लिए हम ए मान लिए। केज,
स्ट्रिप्स और कीज में जो ध्वनि है वो मेल नहीं कर रहा है, तो इसलिए स्ट्रिप्स के लिए ए और कीज के लिए बी। यहाँ एज आ रहा है, एज, और यहाँ आ रहा है स्ट्रिप्स, स आ रहा है, यहाँ ज और यहाँ स, तो नहीं मिल रहा है, तो स के लिए ए, ज के लिए बी। और यहाँ पर क्वाइट, इट, ट आ रहा है, ट, क्वाइट, इसके लिए क्या है, ट, तो ट के लिए मान लीजिए ए बी सी। और यहाँ पर इज, यहाँ पर ज आ रहा है, तो ये ज और ये ज मिल गया, तो इस ज के लिए जब बी है तो इस ज के लिए भी हम बी ही रखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है राइमिंग स्कीम हो गया, RHYME, राइम, SCHEME, ये राइम स्कीम। फर्स्ट स्टेंजा का राइम स्कीम क्या मिला, ABCB, और हम आशा करते हैं कि यही राइम स्कीम पूरे पोएम में है। 5 स्टेंजाज हैं, वे पूरे वही चलते हैं। तो इस प्रकार से राइम स्कीम हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछता है वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ ही वर्ड किसके लिए प्रयोग किया गया है, और क्वेश्चन बस हो सकता है द वर्ड ही इज यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर हुम, तो ही का प्रयोग किसके लिए गया है, फॉर द टाइगर, किसके लिए, फॉर द टाइगर, फॉर द टाइगर, ही इज यूज्ड फॉर द टाइगर। इस पोएम में ही का प्रयोग टाइगर के लिए किया गया है। अभी आप देखेंगे कि ये पूरे यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइगर है कहाँ, टाइगर कहाँ है, कीज में। क्वेश्चन सेकंड बन सकता है, वेयर इज द टाइगर, द टाइगर इज इन द केज, द टाइगर इज इन द केज, पिंजड़े में बंद है। उसके बाद बाघ क्यों गुस्से में, वाई इज द टाइगर इन एंगर, बिकॉज, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। और ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, बिकॉज टाइगर क्यों गुस्से में, बिकॉज हिज फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम हिम, क्योंकि उसकी आजादी उसे छीन ली गई है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम, द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज ABCB। 4 क्वेश्चन हो गए। तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट किए। तो ये आपका सेकंड स्टेंजा है, ये आपका सेकंड स्टेंजा है। इस सेकंड स्टेंजा में भी हम लोग वही काम करेंगे जो फर्स्ट स्टेंजा में किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका डिफ़िकल्ट वर्ड प्राप्त करते हैं। यहाँ लर्किंग, यहाँ पर लर्किंग का अर्थ हो गया LURKING, लर्किंग, ये वर्ब है, इसका अर्थ हो गया हाइडिंग, छिपना, हाइडिंग। शैडो, छाया या शेड बोल सकते हैं। स्लाइडिंग, फिसलना, स्लाइडिंग, SLIDING, स्लाइडिंग, यानी कि ये भी वर्ब है। ग्लाइडिंग, GLIDING, फिसलना, ठीक है ना। थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घासों। नियर द वाटर होल, यहाँ वाटर होल मीन्स आपको पॉन्ड, वाटर होल मीन्स वाटर होल ये नाउन है, इसका अर्थ हो गया तालाब, पॉन्ड, जलाशय। वेयर प्लम्प, PLUMP, प्लम्प ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ हो गया फैट, मोटा, ठीक है ना। तो इस पास, PASS, पास ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है मूव, गुजरना या जाना या आना। क्लियर है। तो इस प्रकार से इस सेकंड स्टेंजा में आए हुए हमारे 1 2 3 4 5 डिफ़िकल्ट वर्ड हुए, ये देख लिए। अब हम लोग चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखने कि इसमें किस तरह का कवि ने अपनी विचारों को रखता है। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यहाँ ही जो है ये भी बाघ के लिए प्रयोग किया गया है। और लर्किंग, छिपना, शैडो, छाया, ये फर्स्ट लाइन भी बता देता है इस सेकेंड स्टेंजा का कि बाघ है जो अपने प्राकृतिक वातावरण में है, यानी जंगल में है, नेचुरल इनहेबिटेंट, यानी कि वो जंगल में है, तभी तो छाया बनती है, छिपता है। तो फर्स्ट लाइन बताता है कि बाघ कहाँ है, जंगल में है।
फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट लाइन ही क्या बताता था कि बाघ कहाँ है, पिंजड़े में है। तो बाघ छिपता है छाया में, स्लाइडिंग फिसलता है थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घासों से होकर छलांग लगाता है, फिसलता है। ये लंबे घास कहाँ होते हैं, जंगल में। तो प्रत्येक लाइन बताता है कि यह दृश्य जंगल का है और बाघ जंगल में है, नेचुरल साइट में है और आनंदमय है, खुश है। तो नियर द वाटर होल, और वह फिसल कर दौड़ कर पहुंचता है कहाँ, जलाशय के पास। वाटर होल मीन्स जलाशय के पास। वेयर, जहां पर मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं पानी पीने के लिए। तो निश्चित रूप से ये सेकंड स्टेंजा में कवि ने बाघ को कहाँ दिखाने की कोशिश किया है, उसके प्राकृतिक वातावरण में। और इस प्रकार से हमने इस सेकंड पैसेज का भी डिफिकल्ट वर्ड्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स ये सब प्राप्त किए। और फर्स्ट स्टेंजा में गुस्से में था, सेकंड स्टेंजा में शिकार करता है, दौड़ता है, आनंद भरता है, ये जंगल का दृश्य है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसका क्या करने, राइमिंग स्कीम प्राप्त करने। शैडो, ओ क्या है ये, ओ के लिए मान लिया ए, ग्रास स है तो इसके लिए मान लीजिए बी, होल ये ल है इसके लिए मान लीजिए सी, और ये पास फिर आ गया स, तो ये स मिल गया, तो इस स के लिए बी है तो इस स के लिए भी बी, ए बी सी बी, ये हमारा राइमिंग स्कीम हुआ। तो इस प्रकार से हमने वो सभी काम कर लिए। अब हम चलते हैं इस पर आपको क्वेश्चन आंसर करने। क्या करने, क्वेश्चन आंसर। फिर आपको पूछ सकता है कि वेयर इज द टाइगर, फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वेयर इज द टाइगर, बाघ कहाँ है सेकंड स्टेंजा में। तो लिख सकते हैं कि द टाइगर इज इन द जंगल, इन द जंगल। बाघ कहाँ है, जंगल में है। वो क्या कर रहा है वहां पर, तो रनिंग ऑन द ग्रास। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है बाघ क्या कर रहा है, तो रनिंग, RUNNI, रनिंग ऑन द ग्रास, रनिंग ऑन द ग्रास। और क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। एंड हंटिंग प्लम्प डियर नियर द पॉन्ड, नियर द पॉन्ड। ये हो गया। अब आपको डिफिकल्ट वर्ड पर पूछ सकता है, जैसे इसके लिए क्वेश्चन बन सकता है प्लम्प पर कि फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर फैट। फैट के लिए सिमिलर वर्ड इस स्टेंजा में से खोज के बताना है, तो क्या होगा, प्लम्प। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, तो द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज ABCB। ये भी 4 क्वेश्चन हो गए। तो इस प्रकार से हमने कुल कितने 4 क्वेश्चन कर लिए सेकंड स्टेंजा पर भी। तो आइए इस प्रकार से अब हम लोग ये थर्ड स्टेंजा करने जा रहे हैं। कौन सा स्टेंजा करने जा रहे हैं, थर्ड स्टेंजा अब हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स पहले करते हैं। तो ही शुड बी स्नार्लिंग। यहाँ स्नार्लिंग क्या है, SNARLING। स्नार्लिंग ये वर्ब है, ग्राउलिंग GROWLING, ग्राउलिंग गुर्राना, है ना। उसके बाद है एट द जंगल सेज, एज मीन्स बॉर्डर, EDZE, एज ये नाउन है ना। बैंक कह सकते हैं, बैंक किनारा, जंगल का किनारा। बेयरिंग BARE, बेयर वर्ब है, यानी कि इसका अर्थ होता है शो, दिखाना या दर्शाना। वाइट फैंक्स, फैंक्स मीन्स टीथ, फैंक्स FANGS, फैंक्स ये नाउन है जिसका अर्थ होता है आपका टीथ, दांत। क्लॉज मीन्स जबड़ा। टेरराइजिंग, टेरर, TERROR, टेरर, टेरराइजिंग, TERRORISING, टेरराइजिंग मतलब भय दिखाना। ये भी भय, ये आपका टेरराइजिंग जो है वह वर्ब है। क्या है, वर्ब है। और टेरर का अर्थ होता है आपको भयभीत कराना, ठीक है ना। तो भयभीत कराना का मेक फियरफुल, मेक फियर,
ये मेक फियर मीन्स भयभीत कराना, ठीक है। और ये विलेजर गांववासी, द विलेज मीन्स विलेजर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से इस थर्ड स्टेंजा में आए हुए 1 2 3 4 5 डिफिकल्ट वर्ड हमने किया। अब हम चलते हैं इसका एक्सप्लेनेटरी नोट्स देखने हैं, पूरे स्टेंजा में क्या कवि कहना चाहता है ये देखना चाहते हैं। तो ये भी जो स्टेंजा है इसमें जो बाघ है वो जंगल में ही है। थर्ड स्टेंजा में भी कहाँ है, जंगल में ही है। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, वह यानी कौन, बाघ। बाघ जो है गुर्राता है घर के चारों तरफ। जंगल में बाघ है, बाघ कभी कभी जंगल के किनारे भी पहुंच जाता है घूमते घूमते, और जंगल के किनारे क्या बसा रहता है, गांव बसा रहता है, घरें होती हैं। और उन घर में जब घर के नज़दीक पहुंचता है जंगल के किनारे तो वहीं से वो क्या करता है, गुर्राता है, गांव वासियों को देखकर गुर्राता है। एट दी जंगल सीज, और कब ये गुर्राने का मौका मिलता है, जब वो जंगल के किनारे पहुंचता है। बेयरिंग दिखाता है, हिज वाइट फैंक्स अपने सफेद दांत को, हिज क्लॉज अपने जबड़े को। तो अपना दांत दिखाता है, अपने जबड़े खोलता है, गुर्राता है, ये सब कुछ करता है बाघ अपनी मर्जी से। लेकिन यही बाघ जब पिंजरे में बंद हो जाता है तो उसकी कोई मर्जी चलती नहीं है। टेरराइजिंग, आतंक फैलाता है, कहाँ, गांव वासियों के बीच में, गांव के लोगों के बीच आतंक फैलाता है कौन, बाघ। तो इस प्रकार से हमने एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी देखा। अब हम चलते हैं इसका राइमिंग स्कीम। यहाँ पर स है तो इसके लिए ए, यहाँ पर ज है तो इसके लिए बी, यहाँ पर स है क्लॉज, यहाँ पर ज है क्लॉज, यहाँ पर भी क्या है, ज। तो यहाँ पर इज, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और क्लॉज ये भी हो गया हमारा सी, और ये हो हमारा एज। यहाँ पर एज है, यहाँ पर भी एज है, तो इसके लिए हमारा हो गया बी। तो ये हमारा राइमिंग स्कीम हुआ, ए बी सी बी। ये हमारा थर्ड स्टेंजा का क्या हुआ, राइमिंग स्कीम हुआ। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इस पर 2-4 क्वेश्चन करने, जो बोर्ड के एग्जाम में पूछता है स्टेंजा वाइज क्वेश्चन, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द टाइगर, तो लिख सकते हैं कि द टाइगर इज इन द जंगल। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द टाइगर डूइंग, तो स्नार्लिंग। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, 2 क्वेश्चन बन सकता है, या तो वो गांव वासियों में आतंक फैलाता है या गुर्राता है, तो दोनों लिख सकते हैं। द टाइगर इज terrorizing, terrorising, terrorizing the villagers, terrorizing the villagers, villagers, गांव वासियों में आतंक फैलाता है। अब उसके बाद हम कह सकते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है कि व्हाट इज द सिमिलर वर्ड फॉर टिथ। टिथ के लिए सिमिलर वर्ड क्या है, तो फैंक्स है, तो फैंक्स FANGS, फैंक्स इज द सिमिलर वर्ड फॉर टिथ। तो टिथ के लिए सिमिलर वर्ड क्या मिला आपको, फैंक्स मिला। अब फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है हमारा राइमिंग स्कीम पर, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, तो ABC। अभी आपके सामने बोर्ड पर जो है ये 4 लाइन जो है, अ टाइगर इन द जू का 4th स्टेंजा है। कौन सा स्टेंजा है, 4th स्टेंजा है। तो इस 4th स्टेंजा में हम लोग सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड करते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल, ठीक है ना। तो कंक्रीट यानी कि कंकड़, पत्थर, सीमेंट, बालू, ये सब, और सेल मीन्स रूम, सेल मीन्स रूम। तो कंकड़ पत्थर से बने कमरे में बाघ को रखा गया है। हिज स्ट्रेंथ, पावर, STRENGTH, स्ट्रेंथ ये नाउन है, ये अर्थ हो गया पावर, POWE, या बिहाइंड बार्स, छड़ यानी पिंजड़ा का, स्टॉकिंग अकड़ के चलना, द लेंथ लंबाई ऑफ हिज केज अपने पिंजड़े का, इग्नोरिंग अनदेखा करना, इग्नोर
ये वर्ब है नॉट टू पे अटेंशन, नॉट टू पे अटेंशन, ATTENTION, नॉट टू पे अटेंशन, ठीक है ना। तो विजिटर्स आने जाने वाले लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने इसका 3 डिफिकल्ट वर्ड किया जो इस स्टेंजा में आया हुआ है। अब हम इसका पूरा समरी देखते हैं इस 4th स्टेंजा का। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, यहाँ ही जो है टाइगर के लिए प्रयोग किया गया है। और फर्स्ट लाइन बताता है कि बाघ बंद पड़ा हुआ है एक मजबूत कंकड़ पत्थर के बने कमरे में, रूम में बंद है। हिज स्ट्रेंथ, यानी कि फर्स्ट लाइन क्लियर कर दिया कि बाघ कहाँ है, पिंजड़े में है। फिर जंगल से घूमते हुए हम लोग कहाँ पहुंच गए, पिंजड़े में, है ना। तो हिज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, बिहाइंड बार्स, उन सलाखों के पीछे, उस पिंजड़े के छड़ों के बीच पड़ी हुई है। न तो वो कूद सकता है, न फांद सकता है, न ही अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है, मजबूर है, विवश है। स्टॉकिंग, फिर वही अकड़ कर चलता है अपने लेंथ, पिंजड़े में जितनी लंबाइयाँ हैं, जितना स्पेस, उसी में वो चल पाता है। इग्नोरिंग, अनदेखा कर देता है, ध्यान नहीं देता है आने जाने वाले लोगों पर, दर्शकों पर। लेकिन वही बाघ जब जंगल में रहता है तो अपना मुंह खोलता है, जबड़े दिखाता है, दांत दिखाता है और गुर्राता है, लोगों के बीच आतंक फैलाता है और लोग भाग जाते हैं। लेकिन यही बाघ जब पिंजड़े में बंद है, विवश है, वो कुछ कर नहीं पाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड किया वहाँ समरी भी किया एक्सप्लेनेटरी नोट्स के साथ। और अब हम लोग करते हैं इसका राइमिंग स्कीम। आइए देखते हैं राइमिंग स्कीम क्या है। ये ल है, सेल, ल के लिए ए, यहाँ बार स के लिए बी, यहाँ एज ज के लिए सी, और यहाँ स है, ठीक है ना, स। तो बार्स और विजिटर्स दोनों का लय मिल रहा है, तो इस स के लिए बी है, तो इस स के लिए भी बी। तो ये हमारा हुआ राइमिंग स्कीम। ये राइमिंग ABCB पहले ही कहा गया था कि पूरे स्टेंजा में आपका एक ही राइमिंग स्कीम चलेगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन करने। इस स्टेंजा पर जो 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, नेम द पोएम एंड द पोएट। यह स्टेंजा किस कविता से ली गई है, तो आप लिख सकते हैं द नेम ऑफ दिस पोएम इज अ टाइगर इन द जू। किसने लिखा है, तो कवि का नाम लिख सकते हैं लेज़ली नॉरिश। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद पूछ सकता है कि वेयर इज द टाइगर, तो आप लिख सकते हैं द टाइगर इज इन द केज, द टाइगर इज इन द जू। फिर उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट इज द टाइगर डूइंग, तो द टाइगर इज इग्नोरिंग द विजिटर्स। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि आने जाने वाले लोगों पर बाघ ध्यान नहीं देता है। और फिर चौथा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम, तो आप लिख सकते हैं द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज, दिस स्टेंजा इज ABCB। ABCB is the rhyming scheme, RHYME, rhyme SCHEME। ये आपका आंसर हो गया फोर्थ का। तो अभी आपके सामने इस पोएम का लास्ट स्टेंजा यानी कि 5th स्टेंजा है और ये कंक्लूडिंग स्टेंजा है। तो इस कंक्लूडिंग स्टेंजा में हम लोग और गहरे रूप से देखेंगे कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है। तो पहले हम लोग करते हैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड। तो यहाँ पर ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। द पेट्रोलिंग, ये पेट्रोलिंग जो है ये रात में जो पुलिस गश्ती करती है अपनी एरिया में कि क्या उसका एरिया सेफ़ है या नहीं है, सेफ़ है या अनसेफ है, तो उसका ये पेट्रोलिंग हो गया, पुलिस की गाड़ी जो रात को गश्ती करती है। स्टेयर्स, ये स्टेयर्स STARE, स्टेयर ये वर्ब है और इसका अर्थ होता है लुकिंग इंटेंशनली, घूर के देखना या एकटक से देखना। और यहाँ पर ब्रिलियंट, चमकदार, ब्रिलियंट शाइनिंग, BRILLIANT, ब्रिलियंट ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ हो गया शाइनिंग, चमकदार,
शाइनिंग मतलब चमकदार। तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, 2 डिफ़िकल्ट वर्ड है, बहुत इजी है। और इसी के साथ हम लोग अभी इसका क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स के साथ समरी देखेंगे, लाइन बाय लाइन मीनिंग देखेंगे। और इसमें स्टेंजा में कवि कहना क्या चाहता है। ही हियर्स, या फिर ही जो है वो बाघ के लिए प्रयोग किया गया है। और ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, तो वो रात में सुनता है गश्ती लगाने वाले पुलिस की गाड़ी की आवाज़ को सुनता है। तो ये पुलिस जो है गश्ती या रात को पहरे कब करती है, शहरों में करती है। तो ये पिजड़ा भी कहाँ है, शहर में है। तो निश्चित रूप से यहाँ लाइन बता दिया कि ये स्टेंजा में भी बाघ पिजड़े के अंदर है। तो बाघ सुनता है द लास्ट नाइट, आखिरी रात्रि के समय, वॉइस आवाज को, एट नाइट देर रात्रि में, यानी कि बाघ जगा हुआ है, नींद का आनंद नहीं ले रहा है। ऐसा क्यों भाई, जिसकी आज़ादी छीन गई हो उसे नींद कहाँ से आएगी। तो बाघ की आज़ादी छीन गई है, वो पिंजड़े में कैद है, अपने जंगल में नहीं है, तो उसे भी नींद आ नहीं रही है। रात को जगता है, देर रात तक जगता है, इसलिए वो आवाज़ सुनता है। किसकी आवाज़ सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स, गश्ती लगा रही पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स, और एक टक से देखता है, विथ हिज ब्रिलियंट आईज, अपने चमकते आंखों से एक टक से देखता है। किसे देखता है? तब एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकते तारों को देखता है जो आकाश में है। और ऐसा करते हुए बाघ ने क्या जताना चाहा है? यही जताना चाहता है कि अब ईश्वर ही है जो हमें इस मुश्किल वक्त से निकालेगा, पिंजड़े से बाहर करेगा। मानव से उसे अब कोई आशा नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव ही तो है जो उसे जंगल से उठाकर पकड़ कर लाया है और पिंजड़े में बंद कर दिया है, अपने फन के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए। इसलिए बाघ को अब मानव से कोई उम्मीद नहीं है, अब उसे सारी उम्मीद ईश्वर से ही है और वही उसका कल्याण करेगा। तो आइए अब हम इसमें राइमिंग स्कीम देखते हैं। ट, इस ट के लिए ए, इस कार्स स के लिए बी, इस आइज ज के लिए सी, और यहाँ स है, यहाँ भी स है, तो इसके लिए हम बी लिखते हैं। ये हमारा राइमिंग स्कीम हुआ। तो अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा कि व्हेन डज, क्वेश्चन बन सकता है व्हेन डज, बाघ कब सुनता है आवाज को? व्हेन डज द टाइगर हियर्स द लास्ट वॉइस? एट नाइट। क्या इसका आंसर हो जाएगा? एट नाइट, रात्रि को सुनता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। किसकी आवाज सुनता है? तो पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स की। सेकंड भी हो गया। थर्ड क्या हो सकता है? आपको हो सकता है कि सिमिलर वर्ड क्या है? लुकिंग डायरेक्टली, लुकिंग डायरेक्टली लिखिए, लुकिंग डायरेक्टली, DIRECT, लुकिंग डायरेक्टली के लिए सिमिलर वर्ड खोजना है। तो स्टेयर्स हो जाएगा, STARES, स्टेयर्स हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा? तो यहाँ पर आपके लिए किया हुआ है ABCB इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 5वें स्टेंजा को किया एक्सप्लेनेटरी नोट्स के साथ, डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ और स्टेंजा वाइज क्वेश्चन के साथ। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा, आप सभी 10th क्लास के एग्जामिनी के लिए, बोर्ड एग्जामिनी के लिए। और आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहेगा। थैंक्स।